आपका बच्चा स्कूल तो जा रहा है, गणित, विज्ञान और इतिहास सीख रहा है, लेकिन क्या बेहद जरूरी हेल्थ एजुकेशन सीख पा रहा है? क्या उसे बताया जा रहा है कि सही खाना क्या है या मानसिक स्वास्थ्य क्यों जरूरी है? आज हम बेहद ही जरूरी मगर अनदेखी चीज भारत की हेल्थ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। यह क्यों जरूरी है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। भारत में अगर हम हेल्थ एजुकेशन का इतिहास देखें तो यह ब्रिटिश काल से शुरू होती है, लेकिन ब्रिटिश काल में हेल्थ एजुकेशन लगभग ना के बराबर थी। हेल्थ फैसिलिटी के नाम पे बड़े शहरों में सिर्फ अस्पताल थे और अगर गांव में किसी तरह की बीमारी आ गई तो उसे देवी देवताओं का श्राप मानते थे। आजादी के बाद 1950 से हेल्थ सेक्टर पे सरकार का ध्यान आने लगा। वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे ध्यान देने लगे और उसका विस्तार करने लगे, लेकिन स्कूलों में हेल्थ एजुकेशन अभी भी बहुत दूर था। इसी बीच पोलियो, चेचक जैसी बीमारियां पांव पसारने लगे। 1970 के बाद इन बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन 1970 से लेकर के 2000 तक हेल्थ एजुकेशन को अभी भी बढ़ावा नहीं मिला। यह एक साइड टॉपिक ही बनकर रह गई। सन 2000 के बाद इंटरनेट आई और इसके साथ ही फेक न्यूज का सिलसिला भी शुरू हुआ, लेकिन कोविड-19 जैसी बीमारियां हमारा ध्यान हेल्थ एजुकेशन के ऊपर ले गया। कोविड-19 से हम लोगों ने यह सीखा कि हमारी इम्यूनिटी कितनी जरूरी है और इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सही खान पान और एक्सरसाइज कितनी जरूरी है। कल्पना कीजिए कि एक बच्चा कुपोषित है, उसे सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो उसे पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, वह फेल भी हो सकता है। अंत में उसे मजदूरी करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। यह हेल्थ एजुकेशन और गरीबी का एक चक्र बन जाता है। फिर हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 30% बच्चे क्यों कुपोषित हैं, जबकि WHO ने 2030 तक पूरे विश्व से कुपोषण खत्म करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में हेल्थ एजुकेशन को स्कूलों में अनिवार्य करना बेहद ही जरूरी है। साथ ही साथ डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट को स्कूलों में नियमित क्लास लेनी चाहिए। इससे निपटने के लिए सरकार ने 10 लाख आशा वर्कर को इनरोल किया है, लेकिन वो आउटपुट नजर नहीं आता। इसकी दो वजह हो सकती है, उनकी कम मानदेय या सरकार की उदासीन रवैया। एक आशा वर्कर को 2000 से 5000 तक एवरेज सैलरी है हर एक स्टेट में। उत्तर प्रदेश में तो मात्र यह 1500 है और बिहार में 2500। इससे आप समझ सकते हैं कि इतना कम मानदेय में इनका क्या ही हो जाएगा। WHO ने एक स्टैंडर्ड तय किया है सिटीजन्स और डॉक्टर्स की। उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से 1000 सिटीजन में एक डॉक्टर होनी चाहिए, लेकिन झारखंड जैसे राज्य में 10,000 में मात्र 4 डॉक्टर हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 10,000 सिटीजन में 6 डॉक्टरों की कमी है। इसकी वजह से हेल्थ फैसिलिटी में कमी होती ही होती है और हेल्थ एजुकेशन को बढ़ावा नहीं मिल पाता है। ऐसे में बेबस और लाचार सिटीजन क्या करें? बहुत लोग तो इंटरनेट का सहारा लेकर के अपनी बीमारी का दवा खोजते हैं और इसके कई भयानक परिणाम भी देखे गए हैं। जैसे कि पिछले साल 4 जुलाई को बोकारो के एक छात्र ने 4 जुलाई को अपने यूट्यूब पे देखा कि कनेर के बीज खाने से उसके दांत के दर्द ठीक हो सकते हैं। वह खा लिया और उसकी हालत बिगड़ गई, बाद में उसे मौत भी आ गई। WHO इस गलत इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए 2020 में इन्फोडेमिक बनाया। WHO भी 2020 में यह मानी कि गलत इन्फॉर्मेशन के कारण लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इन सब को रोकने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में हेल्थ एजुकेशन को निश्चित रूप से अनिवार्य करना पड़ेगा और जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। जागरूकता बढ़ाने के लिए स्माइल फाउंडेशन और दीपालिया जैसे NGOs काम कर रही है, लेकिन सरकार इनका समर्थन नहीं कर रही है और इसकी वजह यह है कि भारत की GDP 2.1% है हेल्थ सेक्टर के लिए, जबकि अमेरिका में 18% है और चीन में 5%। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए ग्रासरूट लेवल से लेकर के सरकार को भी ध्यान देना होगा। तब तक के लिए आप खुद जागरूक रहिए और डेली एक्सरसाइज करते रहिए। और हाँ, अपने बच्चे के स्कूल में भी हेल्थ एजुकेशन निश्चित रूप से लागू हो, इसके लिए प्रयत्न कीजिए। नमस्कार।